आदर सम्मान अभिनंदन आभार। नमस्कार देवियों सज्जनों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिवानी में। और मेरा नाम है अभिषेक शर्मा। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्रेम। आज है 27 नवंबर 2024, दिन है बुधवार। चैनल पर आए हुए सभी नए सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। धन्यवाद, आभार आपने सब्सक्राइब किया उसके लिए। सोनी लिव ऐप को खोल लीजिए। कौन बनेगा करोड़पति 2024 सीज़न 16 का क्विज़ खेलेंगे, जो कि है IDFC फर्स्ट बैंक का डेली क्विज़। इसको आप कल यानी कि 28 नवंबर 2024 दिन गुरुवार को सुबह 10 बजे से पहले यानी कि 9:59 तक कभी भी खेल सकते हैं। इस बैनर को आपको ढूंढना है, फिर पार्टिसिपेट नाउ पे क्लिक करना है। और अब जो है आप सोमवार से जो है लखपति का इसमें नया स्टार्ट हो गया है। एक स्पेशल ये सीरीज़ है जो कि आप डेली खेल के जो है इसमें लखपति बन सकते हैं। रैंडमली सिलेक्शन होता है इसमें। बस आपको करना ये है कि डेली खेलना है। रैंक की चिंता मत करिएगा, रैंडमली सिलेक्शन हो रहा है, मीन्स कोई भी सिलेक्ट हो सकता है। बस आपको खेलना डेली, एक भी दिन आप मिस नहीं करेंगे। और एक रेमंड का वीकली क्विज़ है, इसमें आपको 1000 पॉइंट्स मिलते हैं। सोम से शुक्रवार तक क्विज़ लाइव रहता है, तो नहीं खेला है तो खेल लीजिए। इसको वीकली क्विज़ है यानी कि साप्ताहिक क्विज़ सोमवार को आता है, तो आप जो है इसको शुक्रवार तक कभी भी खेल सकते हैं। 1000 पॉइंट्स ही मिलेंगे, कभी भी खेलें। और IDFC वाले में 500 पॉइंट्स। और पॉइंट्स के लिए आपको प्ले अलॉन्ग करना होता है। रात्रि में जब शो आता है सोनी टीवी पर 9 से 10:30 11, ये सब पॉइंट्स मिलके आपकी रैंक बढ़ाते हैं और ये सारे आप प्राइजेस जीत सकते हैं। अब तो जो है आप डेली लखपति बन सकते हैं और मारुति सुजुकी की डिज़ायर कार भी मिल सकती है। बाकी ये सब जो है पहले वाले प्राइज़ हैं, इन सब के लिए जो है आपका लाइव प्ले अलॉन्ग खेलना कंपलसरी मस्ट है। और जनरल नॉलेज की आप तैयारी तो कर ही रहे होंगे, क्योंकि ज्ञान का शो है, बिना ज्ञान के तो यहाँ काम है ही नहीं, तो वो करते रहिएगा। बाकी अभी जो है हम मोबाइल जी को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए शुभारंभ करते हैं आज के इस ज्ञान के अद्भुत खेल का, जिसका नाम है IDFC फर्स्ट बैंक डेली क्विज। आरंभ किया जाए। प्रथम प्रश्न 100 पॉइंट्स के लिए ये रहा। हनोई किस देश की राजधानी है? वियतनाम नहीं है, ये वियंतियाने है। बैंकॉक थाईलैंड। और हनोई की होगी वियतनाम, ऑप्शन सी। और नोम पेन है, नोम पेन ऑप्शन डी में है, ये कंबोडिया की है। और ऑप्शन ए जो है ना वियंतियाने, उसके बारे में मुझे नहीं मालूम। आप में से किसी को मालूम हो तो कमेंट करके बताइएगा। इसको इस तरीके से याद करा करिए जिससे आपको याद रहे, घुमा फिरा के कहीं से भी प्रश्न आ जाए। दूसरा है कि M.K. गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? M.K. गांधी मीन्स मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी के नाम से जिनको हम जानते हैं। 1920 की ये बात है। और 1 अगस्त 1920, 1 अगस्त 1920, इसी दिन जो है बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जो है उनकी मृत्यु भी हुई थी। और सितंबर 1920 में यानी कि अगले महीने सितंबर 1920 को कोलकाता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन भी बुलाया गया था। बहुत कॉमन बात है, मोस्टली आप में से जानते ही होंगे। तीसरा प्रश्न है 1923 का झंडा सत्याग्रह या झंडा सत्याग्रह या झंडा, हाँ हिंदी फ्लैग को हिंदी में झंडा ही बोलते हैं, किस शहर में आयोजित किया गया था? तो ये ऑप्शन ए होगा, जबलपुर और नागपुर। जबलपुर इसलिए है क्योंकि इसकी शुरुआत जो है जबलपुर से हुई थी, बाद में ये जो है नागपुर तक पहुंच गई थी बात। इम्पॉर्टेंट है, वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, बड़े अमाउंट में आ सकता है ये। कालिदास किस राजा के दरबार के नवरत्नों में से एक थे? अशोक महान, चंद्रगुप्त द्वितीय, रानी लक्ष्मीबाई या कनिष्क महान? तो रानी लक्ष्मीबाई के दरबार के बारे में तो कभी नहीं सुना कि कौन था। ये चंद्रगुप्त द्वितीय होंगे, जिन्हें विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। गुप्त वंश के राजा चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य। विक्रमादित्य। कालिदास जी का वास्तविक नाम जो है वो कुमार श्याम है, कुमार श्याम। पांचवा अंतिम प्रश्न, दुनिया का सबसे घातक जानवर कौन सा है? मच्छर, सांप, बाघ, शेर। तो अपनी जगह सभी घातक हैं, कम कोई भी नहीं है। अपनी पे आ जाए तो हर कोई जो है इंसान को पहुंचा सकता है सीधे नरक स्वर्ग, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है तो यहाँ पर हम चुनेंगे मच्छर। नाना पाटेकर जी का डायलॉग सुना होगा, एक मच्छर इंसान को चिड़ा बना देता है, अंध भी कर देता है, वो मच्छर है।
This is the correct answer. 7.5 लाख से 10 लाख जनों को हर वर्ष, प्रत्येक वर्ष, एवरी ईयर मच्छर ख़त्म कर देते हैं। सोचिए, 7.5 लाख से 10 लाख लोग केवल मच्छर के काटने से ख़त्म हो जाते हैं। मलेरिया, डेंगू ये तो आपने सुना ही होगा। चिकनगुनिया होता है, वेस्ट नाइल वायरस होता है, वेस्ट नाइल वायरस मोस्टली जो डेंगू मलेरिया होते हैं ना, दिन में जो मच्छर काटते हैं उनसे होता है। मादा एनोफिलीज मच्छर होती है, वो काटती है। जी का वायरस आपने सुना होगा। तो मोस्टली जो मच्छर दिन में काट रहे हैं उनसे अपने को बचाइए। रात में जो काटते हैं वो केवल आपको जो इचिंग करते हैं, केवल खुजली करते हैं, उनसे ऐसी कोई बड़ी बीमारी नहीं होती है। लेकिन जो दिन में काटते हैं ना, वो ख़तरनाक होते हैं, तो उनसे अपने को बचाइए। बहुत छोटे छोटे होते हैं वो, अजीब से बारीक बिल्कुल, लेकिन काटते बहुत ज़ोर हैं और बीमार करके तो इंसान की हालत ख़राब कर देते हैं। और बाकी एक इससे जुड़ा हुआ उपाय बताना चाहूँगा, रेमेडी, कि जब भी मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया होता है, व्यक्ति के प्लेटलेट्स बहुत डाउन चले जाते हैं। तो ऐसा कभी आपके जानने में कोई आए तो पपीते होते हैं, पपीते उसके पत्ते जो होते हैं उसको अच्छे से धो लें। पपीते पत्तों को धो के जो है उसको मिक्सी में पीस लें, ठीक है। उसको फिर छान लें, उसका जो रस निकलता है ना उसको पिएं। इतनी तेज़ी से प्लेटलेट्स बढ़ेंगे, डॉक्टर भी चक्कर में पड़ जाएगा, वरना और कोई तरीका नहीं है। बाकी है फिर उसके बाद आयुर्वेद में, उसमें भी यही है। बाकी आयुर्वेद में डेंगू वटी आती है, मीन्स पतंजलि की मैं बात कर रहा हूँ। मैं पतंजलि के प्रोडक्ट्स ही यूज़ करता हूँ आयुर्वेद, एलोपैथी में यूज़ नहीं करता। बेस्ट है आयुर्वेदिक। हमारे भगवानों का भी उपचार धन्वंतरी भगवान उससे करते हैं। तो डेंगू वटी उसमें आती है, लेकिन वो डॉक्टर से ही वहाँ पूछ के आप लें, अपने आप नहीं। फ़िलहाल ये प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए वो भी आपको यही बताएंगे, आप जाके देख लीजिएगा। कोई हो जानने वाला, कभी आपकी नॉलेज में आए कि किसी के प्लेटलेट्स डाउन हो रहे हैं, तो उनको ये चीज़ आप बता दें। पपीते के पत्तों का रस पीना है, और बाकी एलोवेरा, वीट ग्रास, गाजर, चुकंदर और हल्दी ये डाल के बहुत तेज़ी से जो है इम्यूनिटी भी बढ़ती है। और पतंजलि में तो अब तो जो है डेंगू वटी आने लगी है इसके लिए, तो वो आप ले सकते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं, हर कोई नहीं जानता, लेकिन ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती हैं। तो हमारी नॉलेज में होना चाहिए, काम की बातें होनी चाहिए और ज्ञान की बातें, जो हमारे अपनों का और संसार का भला कर सकें, लाभ कर सकें। तो ये हो गई बात मच्छरों की। और कालिदास जी के बारे में बता ही दिया। प्रसिद्ध नाटक है एक उनका, शाकुंतलम, नाम आपने सुना होगा, ठीक है। वास्तविक नाम मैंने उनका बता ही दिया, कुमार श्याम कालिदास जी का। गुप्त वंश के राजा चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त दास सेकेंड, विक्रमादित्य के नाम से भी जाने जाते हैं, उनके दरबार में ये थे। और हाँ, झंडा सत्याग्रह के बारे में मैं आपको बता रहा था। 1923 की बात है, मार्च 1923, मार्च 1923। अब बड़े अमाउंट में कैसे आएगा ये प्रश्न कि इसकी शुरुआत किसने करी थी? तो सुंदरलाल थे, उन्होंने करी थी। कहाँ से? बिलासपुर के टाउन हॉल पर सुंदरलाल के नेतृत्व में पहली बार तिरंगा फहराया गया था। इसकी शुरुआत जो है, शुभारंभ वो हुआ था जबलपुर से, कई महीनों तक चला था, फिर जो है ये नागपुर तक पहुंच गया था। फिर जो है इनकी सुंदरलाल जी की गिरफ्तारी हो गई थी। उसके बाद बागडोर संभाली थी महात्मा भगवान दीन ने। ये आए कि सुंदरलाल के बाद किसने बागडोर संभाली या इससे जुड़ा हुआ है, तो आपको ये नाम ध्यान होना चाहिए, महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ महात्मा भगवान दीन। सुंदरलाल की गिरफ्तारी के बाद फिर इन्होंने जो है इसको वो किया था, यानी कि संभाला था। और ये जो है नागपुर में बहुत लोकप्रिय थे, इसलिए जो है फिर इसकी चिंगारी जबलपुर से नागपुर गई। इसलिए पहले जबलपुर लिखा गया था ऑप्शन में, क्योंकि जबलपुर से इसकी शुरुआत हुई थी, नागपुर से नहीं हुई थी, जबलपुर से हुई थी, नागपुर तक गई थी। और फिर 13 अप्रैल को जो जलियांवाला बाग का नरसंहार हुआ था, उसकी सालगिरह पर भी झंडा मार्च निकाला गया था, इसका विरोध हुआ था। और कहते हैं 17,000 लोगों की जो है गिरफ्तारी हुई थी। और 17 अगस्त 1923 को, 17 अगस्त 1923 को सरदार पटेल के नेतृत्व में सत्याग्रह ये ख़त्म हुआ था, समाप्त हुआ था। ये वाला प्रश्न आ सकता है कि किसके नेतृत्व में ये सत्याग्रह को रोका गया था, बंद किया गया था? तो सरदार पटेल। कब? 17 अगस्त 1923, 17 अगस्त 1923। और जब जबलपुर के टाउन हॉल में झंडा ये फहराया गया था, तो उसकी जब खबर देश में फैली, तो फिर देश भर के कई जगहों पर जो है ये झंडे फहराए गए थे। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, याद कर लीजिएगा। और बड़े अमाउंट के प्रश्न में जो है ऐसी चीज़ें आती हैं, सिंपल नहीं आएगी।
तो ये बात हो गई। बाकी उसके बारे में मैंने आपको बताया था। पहला प्रश्न का पहला ऑप्शन वियंतियाने की राजधानी, वो मुझे नहीं मालूम है, या वियंतियाने किसकी है, तो आप कमेंट करके बताइएगा जिसको भी मालूम है, मुझे भी मालूम चल जाएगा और लोगों की भी हेल्प हो जाएगी। बाकी राजधानी जैसे मैंने आपको बताया था, देश राजधानी इस तरीके से याद करा करिए, जैसे बैंकॉक की थाईलैंड आ गई, या थाईलैंड किसकी है बैंकॉक, तो इस तरीके से याद करिए, बैंकॉक थाईलैंड, थाईलैंड बैंकॉक, ये पहले भी आ चुका है। और नोम पेन कंबोडिया की है, कंबोडिया नोम पेन, ठीक है। और बाकी मैंने बता ही दिया ऑप्शन में जो था उसको ऐसे ही, हनोई वियतनाम, वियतनाम हनोई। बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आशा आपको अच्छे से बता पाया होगा, आपकी जीके और इम्प्रूव और गेन हुई होगी। ऐसी और जीके के लिए सेम को इसके अदर वीडियोस आप देख लीजिए हमारे चैनल पर, केबीसी के जो हैं उससे आपकी जीके की तैयारी और अच्छी होगी। सब में कुछ ना कुछ बताया है। बाकी अमेज़ॉन का डेली नया क्विज़ आता है, उसको खेलिए, 5 नए क्वेश्चंस आते हैं, उससे आपकी तैयारी और अच्छी होगी। और बाकी एक नया दैनिक भास्कर वालों का क्विज़ आया है, वीकली क्विज़, साप्ताहिक क्विज़, जो कि है मधुरिमा क्विज़। रात्रि में 12 बजे तक लाइव है, 2-2 हज़ार रुपये के इनाम मिलते हैं। तो नहीं खेला है खेल लीजिए। लॉन्ग शॉर्ट दोनों वीडियो चैनल पर हैं, और इसका भी शॉर्ट वीडियो आपको रात्रि में 8 बजे के बाद मिल जाएगा। मेन कहने का मतलब ये है, जितने क्विज़ है ना आप सब खेलिए, डेली खेलिए, अलग अलग समय पर खेलिए, जैसे सुबह दोपहर शाम रात, आपके पास जितने भी नंबर हैं सबसे खेलिए, क्योंकि लाखों करोड़ों लोग खेलते हैं, तो आपकी जितनी ज़्यादा एंट्रीज वहाँ पर जाएंगी उतने अधिक आपके चांसेस रहेंगे जीतने के। तो खेलते रहिए, बाकी अपनी तैयारी करते रहिए। और ये रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट होंगे केबीसी के। फ़िलहाल जो है अभी आपको प्ले अलॉन्ग करना है डेली लखपति बनने के लिए, और कार भी जो है आप इसमें जीत सकते हैं। और केबीसी से जब कॉल आएगा तो उसके लिए क्या है, आपका जनरल नॉलेज का इंटरव्यू होता है, तो उसके लिए आपकी जीके अच्छी होना कंपलसरी मस्ट है, क्योंकि ज्ञान का शो है, बिना ज्ञान के काम नहीं है। बाकी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, फ्यूचर करेंगे आप, और ऑफलाइन कोई सभी जगह जो है जनरल नॉलेज आती है। प्राइवेट नौकरी का इंटरव्यू देंगे कभी ना कभी, उसमें भी जीके पूछी जाती है, तो जीके कहाँ नहीं है। तो अपने सामान्य ज्ञान को बढ़ाएं, जनरल नॉलेज को बढ़ाएं, खेलते रहें, मोटिवेट रहें, पॉजिटिव रहें, अपनों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पसंद रहें, सुनते रहें अभिवाणी भाई अभिषेक शर्मा। आपका दिनों जीवन शुभ हो। शीघ्र मिलते हैं एक नए वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। नमस्ते, शुभ दिन। दैनिक भास्कर वालों का मधुरिमा कोई जो है आज रात में 12 बजे तक लाइव है, तो वो खेल लीजिएगा आप। और अमेज़ॉन का क्विज़ है, उसमें भी आप लकी ड्रॉ में एंटर करके जीत सकते हैं। और आप 5 नए क्वेश्चंस डेली आते हैं, तो आपकी जीके भी उससे अच्छी होगी। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, हैव अ गुड डे फ्रेंड्स।